हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज़ ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपना और अपने गार्डन का बहुत सारा ख्याल आप सभी रख रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, फरवरी का जो महीना था हमारे लिए बहुत सारे काम करने का महीना था, बहुत सारे चेंजेस करने वाला महीना था। तो उन सब की छोटी छोटी सी क्लिप्स ली है मैंने और वही आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ग्रीन मैट को उठाया जा रहा है और देखिए ये चींटियाँ जो हैं हमारे साथ काम करने के लिए आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी टिप्स है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन कुछ फ़न पार्ट भी हैं इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इन सदाबहार के पौधों से। देखिए ये पूरी जो लाइन है वो सिर्फ इन्हीं की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अब इनके फ्लावर की साइज़ छोटी हो रही है क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुके हैं। ये सारे के सारे प्लांट अपने आप उगे हैं। सदाबहार की यही खासियत है, अगर एक पौधा भी आप अपने गार्डन में लाते हैं तो फिर वो हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गमले में आपको वो अपने आप उगा हुआ मिलता है। पहले तो अच्छे से कटिंग करने के बाद इन सारे प्लांट्स को गमले से बाहर निकाला, फिर चेक किया कि इनमें रूट बाउंड है या नहीं। अगर रूट बाउंड हुए पौधे हैं तो उन सब की मिट्टी को बदला गया और फिर से उनको वापस से उनके गमलों में अच्छे से खाद डालने के बाद डाला गया। जितनी भी कटिंग हमने की है उन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं अपनी कंपोस्ट बिन में डालूंगी जिससे कि वो खाद बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कुछ पौधे तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुके थे, तो उन सब की कटाई छटाई करने के बाद मिट्टी भी चेंज की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर चट्टा कहते हैं हम जिस प्लांट को, ये वो प्लांट है, बहुत ही इजी ग्रो होता है, बहुत ही कम मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट होता है। और यहाँ पर देखिए आप ये मोगरे के दोनों प्लांट रखे हुए हैं, इनमें भी बहुत अच्छे से रूट बाउंड दिख रहा है आपको। तो इन सब की भी कटाई छटाई करने के बाद बहुत अच्छे से इनकी भी मिट्टी को बदला गया और हर जगह आप देखेंगे पूरे गार्डन में मिट्टी फैली हुई है, गमले फैले हुए हैं, प्लांट्स फैले हुए हैं। तो फ़ेब का जो महीना होता है वो इसीलिए होता है कि इस महीने गार्डन को थोड़ा सा बिखेर लिया जाए ताकि आने वाला जो मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हमें पड़ने वाली है, तो प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, उसके लिए उन्हें पहले से ही पूरी तैयारी के साथ रख लिया जाए। तो देखिए जो रूट बाउंड पौधे थे उनका आधे से थोड़ा कम हिस्सा नीचे से काटा मैंने और उसके बाद साइड साइड से भी मैं इनको थोड़ा थोड़ा कट करते जा रही हूँ ताकि जो जड़ें हैं वो फिर से नई ग्रोथ के लिए तैयार हो जाए। और इसके बाद हम इसको गमले में नई मिट्टी जिसमें अच्छे से खाद वगैरह डली हुई है उसके साथ हम इसको वापस से डालेंगे। तो गमले में सबसे पहले नीचे ठिकरियों का डालना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है और फिर प्लांट को सेट किया जाता है। फिर से जितनी मिट्टी चाहिए वो डालकर अच्छे से प्लांट को फिर से तैयार कर दिया जाता है आगे की सीज़न के लिए। तो देखिए ये वाला जो लॉट था ये पूरा हो चुका है और ये दूसरे दिन का वीडियो है जिसमें आज बारी है सारे हिबिस्कस के प्लांट की। ये देसी वाले गुड़हल हैं। देखिए सबकी कटिंग वगैरह हो चुकी है, नीचे से मिट्टी वगैरह सब हट चुकी है। कटाई छटाई करने के बाद वापस से ये नई मिट्टी के साथ अपने गमलों में, इन सब को मैं उन्हीं के गमलों में वापस डाल रही हूँ। और जो गमले आप देख रहे हैं वो सारे गमले हैं, बाल्टियाँ हैं वो जो फेविकोल की बकेट्स आती हैं वही हैं। उन सबको मैंने येलो कलर से स्प्रे पेंट किया है और उसके बाद उसको मैंने गमले की तरह यूज़ करा है। अब ये बारी आई है छोटी छोटी बाल्टी के बाद जो मैंने बड़े वाले फेविकोल के ड्रम थे उन सबको यूज़ करा है। तो उसमें से जो पौधों को निकालना बहुत ज़्यादा टास्क का काम हो जाता है। कुछ पौधे तो मैंने अपने से निकाल लिए थे, लेकिन ये जो चंपा का पौधा था ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसकी जड़ें जो थी बेसिकली साइड में 2 मोटी जड़ें थी वो नहीं निकल पा रही थी, तो उसके लिए मुझे भैया से हेल्प लेनी पड़ी। उनको बुलाया मैंने और उन्होंने देखिए सारे दूसरे भी पौधे निकाल दिए
तो मेरा काम बहुत इजी हो गया। हालांकि एक ब्रांच यहाँ से टूट गई है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ टूट फूट चलता रहता है। कोई बात नहीं, सीज़न में धीरे धीरे से ये सब चीज़ें फिर से रीग्रो हो जाएंगी और वापस से गार्डन सब अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा था कुछ पौधे मैंने निकाले, कुछ भैया ने निकाले, और सब मिलकर इस तरीके से हम सारे काम में लग गए। तो ड्रम में पौधों को लगाना जितना आसान है दिखता है उतना है नहीं। थोड़ा सा जब बाहर निकालना होता है पौधों को तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। डिपेंड करता है कि आपके पौधे किस तरीके के हैं, उसकी जड़ें कितनी मोटी होने वाली हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत तो हमें हर जगह आती ही है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये जो था ये नाग चंपा का पौधा था, उसको भी लगा दिया। उसके बाद ये मधुकामिनी का पौधा है, ये भी लग गए। इन सब को मैंने इस बार ड्रम से निकाल कर बड़ी वाले जो ये गमले हैं, ये 18 इंच के गमले हैं ब्लैक कलर के, उसमें मैंने डाला है। तो बहुत ही अच्छे से प्लांट्स इन सब में भी सर्वाइव करते हैं। कहीं भी डालो प्लांट्स तो बहुत ही आराम से चलते रहते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान दे दो, थोड़ा सा उन्हें टाइम दे दो, तो फिर बस प्लांट बहुत ही आराम से चलते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। ये हो गया 3rd 4th डे का ये काम है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और पूरा महीना एक्चुअली ये काम चला है। देखिए, इस दिन काम करते करते बहुत रात हो चुकी है और सारा काम ख़त्म करने के बाद ये देखिए गार्डन का जो लुक है, सब जगह बिखरा पड़ा है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जितना क्लीन हम लास्ट में देखते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिट्टी को सुखाना होता है, मिट्टी को छानना होता है, उनसे मोटी जड़ें और कटिंग्स को अलग करना होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है गार्डनिंग करने का। तो ये सब करते करते ये देखिए, ये जो प्लांट है ये मेरा, ये गार्लिक वाइन है, और पता नहीं कैसे इसमें पानी डालना 2-3 दिन छूट गया और इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा सूख गई कि पौधा जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉक में चला गया है। अब इसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा सूख चुकी हैं कि ये अब वापस से ये पानी देने के बाद भी सरवाइव नहीं करेंगी। बिल्कुल क्रंच की आवाज़ आ रही है। तो अब फिर भी मैं ट्राई करूँगी इसकी कटिंग्स करने के बाद, कटिंग वगैरह करने के बाद फिर से इसको मैं छोटे गमले में ट्रांसफ़र करके कुछ दिन तक इस पर ध्यान दूँगी। अगर ये सरवाइव करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर इनकी कटिंग करके इसको कंपोस्ट बिन में डाल दिया जाएगा। तो आज अब बारी है पेंडानाश की, और एक लुक आप देख लीजिए गार्डन का। सुबह सुबह सब कुछ बिखरा हुआ है आधे में, और आधे में गार्डन को इस तरीके से काम किया के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला पाम है। ये अब धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं। अगर आप गार्डन का पहला वीडियो देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे थे और अब समय के साथ ये भी बहुत बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर आज कुंदा का भी हम काम करने वाले हैं। सिंगोनियम को हमने आज नहीं निकाला है, लेकिन इन सब के बीच में हमारी नज़र गई इस टेंगल हार्ट के ऊपर। कटिंग से मैंने इसे लगाया था और समय रहते इसने बहुत ही ब्यूटीफुल लुक इस बाल्टी में अपना ले लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद हमेशा ये अपनी ब्यूटी को कम कर देते हैं। इन्हें हटाना पड़ता है और फिर से कटिंग से उसे उगाना पड़ता है। तो ये देखिए, ये हमेलिया का प्लांट है और इस पर पेस्ट का अटैक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसकी जांच पड़ताल कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पेस्ट मुझे दिख रहे हैं उसे कट करके वहाँ से अलग कर रही हूँ। अब इसके साथ ही दूसरे भी पौधे हैं जिस पर आज हम काम करने वाले हैं। ये है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है और देखिए बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। और ये है लेडी पाम। तो इन सब के ऊपर भी हम आज काम करेंगे, वही काम करेंगे। इसे गमले से बाहर निकालेंगे इस तरीके से, फिर उसे मिट्टी बदलेंगे, खाद वाली मिट्टी डालेंगे और वापस से इन्हीं गमलों में उन्हें डाल दिया जाएगा।
तो आज बारी है इन सारे मॉस्टिक वाले प्लांट की, जिसमें सिंगोनियम है, फिलोडेंड्रॉन है। तो चलिए देखते हैं। जो आपको सफ़ेद कलर के पीस दिख रहे हैं ये थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ब्लैक कलर जो दिख रहा है वो कोयले के पीस हैं। ये दोनों के साथ जड़ें जो बहुत आराम से सरवाइव करती हैं। कभी अगर मुझे ठिकरी की कमी होती है तो मैं इन दोनों को भी यूज़ करती हूँ। तो ये आपके लिए एक टिप है। आप देख सकते हैं प्लांट का एक हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा घना नहीं है और एक तरफ का हिस्सा बहुत ज़्यादा घना है। वो इस वजह से कि जिस तरफ सूरज की रोशनी अच्छी तरीके से पड़ती है वहाँ का हिस्सा जो है बहुत अच्छा घना होता जाता है, और जहाँ रोशनी की कमी होती है वहाँ पर इतना घनापन नहीं आ पाता पत्तियों में। इसीलिए हमें प्लांट को हमेशा थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा कर रखना चाहिए। लेकिन ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस केस में मैं हमेशा ये वाले जो प्लांट्स है वो बुद्धा जी के पास में रखे होते हैं, और सुबह सुबह की जो रोशनी है 2-3 घंटे की इनके ऊपर पड़ती है। तो इसे घुमा कर अगर मैं रखूं तो फिर वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से कभी भी प्लांट उगाते हैं तो आप थोड़ा ख्याल रख सकते हैं। काम करते करते बोर हो गए हैं भाई, अब थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए। तो बस अब होता है फ़न ख़त्म। और तो इस तरीके से ये प्लांट्स भी अब हो चुके हैं। देखिए ये सारे जब एक साथ रहते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक लगता है इनका। तो हो गई है अगली शाम। चंपा का जो ये पौधा है इसमें जड़ें गमले के होल से बाहर आ चुकी हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चींटियों ने अटैक किया है। तो चींटियों को भगाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हल्दी का पाउडर डाल दिया जाए, और ये जो बारीक जड़ें होती हैं इनको सबसे पहले काटा जाएगा। उसके बाद ये गमले से बाहर निकलेगा, फिर अंदर जो बहुत एक्स्ट्रा जड़ें होंगी उसको काटा जाएगा, और नई मिट्टी के साथ वापस इस गमले में इसको लगाया जाएगा। इसके साथ ही फाइकस का भी काम चल रहा है। तो जब हम गमला तैयार करते हैं उसमें ये बारीक जड़ें और दूसरे भी जो टेंगल हार्ट और ऐसे बारीक पौधे होते हैं उनको भी हम इस तरीके से नीचे डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मोटी लेयर इस पर डालना ज़रूरी है, तभी पौधा लगाया जा सकता है। और लगाने के बाद तुरंत हमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, और नीचे छेद से पानी आ रहा है या नहीं ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला दिन हो चुका है और आज बारी है इस परकेरिया प्लांट की। तो ये जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और नीचे की जो पत्तियां हैं वो ख़राब होती जाती हैं, झूलती जाती हैं। तो सबसे पहले उन्हें कट करना ज़रूरी है। देखिए बीच से नई पत्तियां आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही कम केयर के साथ चलने वाला ये प्लांट है। तो इसको बाहर निकाल दिया है, और आपने देखा कि साथ ही साथ स्नेक प्लांट का भी काम चल रहा है। तो नीचे से इसकी मिट्टी को निकाल कर थोड़ी सी जड़ों को काटा और फिर से उसे उस बास्केट में डाल दिया। अब बारी है मनी प्लांट्स की, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।
आपने देखा किस तरीके से इन दिनों हमने बहुत सारा काम गार्डन में किया है, तो गार्डन को फिर से रीसेट कैसे किया जाएगा, इसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा।